राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। गांधीनगर में इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 के कर्टन रेंजर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के साथ अन्य कार्यक्रम भी हो रहे हैं। डॉक्टर मंडाविया ने कहा कि चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को देश में उभरते क्षेत्रों में से एक माना जाता है और सरकार भारत को चिकित्सा उपकरणों के लिए विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक देश में स्वास्थ्य परिदृश्य को बदलने की दृष्टि से स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपना रहा है। G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट, इस समिट के साथ कई कार्यक्रम भी, कई इवेंट भी साथ में ही हो रही है और मैं मानता हूँ कि हेल्थ सेक्टर और फार्मा सेक्टर की आयुष मिनिस्ट्री की एक होलिस्टिक हेल्थ के देश की सबसे बड़ी समिट होगी। उसमें मेडटेक एक्सपो भी लगेगा, उसमें मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए भी सेमिनार होगा, एक्सपो होगा। साथ में हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भी WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर इंडिया को दिया है और गुजरात में जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के साथ मिलके ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बन रहा है। इस सभी को एक साथ में G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट के दरमियान महात्मा मंदिर में उसका कार्यक्रम होगा। हेल्थ सेक्टर, फार्मा सेक्टर, आयुष सेक्टर हमने बहुत सालों तक साइलोज में सोचा है, टोकन में हमेशा सोचते रहे, लेकिन मोदी जी की कार्य पद्धति रही है सारी चीजों को होलिस्टिक अप्रोच के साथ टोटल में सोचना। ये टोटल सोच का ये नतीजा है कि हमें कोई गोल अचीव करना है तो हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए। हमें हेल्थ सेक्टर को सुदृढ़ करना है तो फार्मा सेक्टर साथ में ही है। हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड से फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं। उसके लिए 2047 का विजन भी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बना लिया है, मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी बना लिया है। 5 साल में हमें क्या करना है, 10 साल में हमें क्या करना है, 2030 में हमें कहाँ पहुंचना है। मेडिकल डिवाइस सेक्टर में आज $11 बिलियन से हमें $30 बिलियन तक पहुंचना है। तो वहां पहुंचने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा लास्ट ईयर में हमने फार्मा सेक्टर में खर्च किया है। पहले PLI 1, PLI 2 स्कीम आई। अगले 5 साल में मेडिकल डिवाइस सेक्टर में हम 4100 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने के लिए तय किया है। जहां जिस टाइप का इंटरवेंशन की आवश्यकता है वहां इस टाइप का समय समय पर इंटरवेंशन हो बहुत आवश्यक होता है और वो स्टेप बाय स्टेप कब करना वो भी हमने सुनिश्चित कर लिया है। अब आप लोगों ने देखा होगा देश में जब कोविड क्राइसिस आई उस वक्त असेसमेंट किया गया कि हम हमारी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड फॉर्मुलेशन में तो है। दुनिया में 20% जेनेरिक मेडिसिन दुनिया को सप्लाई करने वाली कोई कंट्री है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। दुनिया 5 फील खाती है तो उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनेरिक गोली होती है जो दुनिया खाती है। लेकिन हम कई एपीआई पर हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्री पर थी और कई ऐसे 43 टाइप के एपीआई तो ऐसे थे कि जिसका 95% से अबव केवल एक ही कंट्री से या तो विदेश से आता हो और वो शायद नहीं आया तो देश की हेल्थ सिक्योरिटी पर भी उसकी इफेक्ट आएगी, फार्मा इंडस्ट्रीज पर भी उसकी इफेक्ट आएगी। क्या करना, असेसमेंट हमने ही किया, ऐसा नहीं भूतकाल में भी हुआ ही होगा। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने उसके पर तुरंत ही एफर्ट किया और PLI 1 स्कीम लाया। PLI 1 स्कीम में 15,000 करोड़ रुपया उसमें मेडिकल डिवाइस और फार्मा सेक्टर के लिए रखा गया। 15,000 करोड़ रुपए से 43 एपीआई देश में ही बने, उसके लिए सुनिश्चितता तय की। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया में कुछ इंपोर्ट करेंगे ही नहीं। ग्लोबलाइजेशन के समय में आपको एक्सपोर्ट भी करना है, इंपोर्ट भी करना है, परंतु क्रिटिकल रिक्वायरमेंट, डिफेंस हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, फार्मा मेडिसिन हमारी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, वो देश में ही क्रिटिकल चीजें बननी चाहिए। उसमें से PLI 1 स्कीम लाए। आज अच्छी तरह से PLI स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया है। 23 एवो एपीआई आज ऑलरेडी इंडिया में बनना चालू हो गया। बाद में सोचा कि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बनाए रहना है तो क्या करना चाहिए, हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करें और मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट में भी हम बने रहे। उसके लिए दुनिया से सस्ता कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग करके हम दुनिया के मार्केट में कैसे हमारी मेडिसिन को डाले। PLI 2 लाया 15,000 करोड़ रुपीस की, 14,000 करोड़ रुपीस PLI 1, 15,000 करोड़ रुपीस PLI 2। उसके बाद हमने सोचा कि मेडिकल डिवाइस सेक्टर में और बल्क ड्रग में भी हमें इनिशिएटिव लेना होगा तो PLI 1 का एक पार्ट बनाया। देश में 3 बल्क ड्रग पार्क, क्योंकि उसके लिए
इकोसिस्टम चाहिए, ये डिसीजन मेरिट पर करना पड़ता है। और इसलिए कहाँ इकोसिस्टम है जिस स्टेट में हम बल्क ड्रग पार्क बना सके, यानी कि हम एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग कर सके, तो जहाँ इकोसिस्टम है उसको देखते हुए 1000 करोड़ रुपीस भारत सरकार के द्वारा सपोर्ट करके, स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करके 3 बल्क ड्रग पार्क, एक वाइजैक में, दूसरा गुजरात में, तीसरा हिमाचल प्रदेश में, 3 बल्क ड्रग पार्क का ऑलरेडी काम चालू हो गया। राष्ट्र सर्वप्रथम